हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पे। मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। बच्चों, ये टॉपिक जो है, अगर शेयर के दृष्टिकोण से देखा जाए, शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर्स में। मतलब अगर आपने शेयर्स में इस टॉपिक पे कमांड बना लिया, सिर्फ इस टॉपिक पे अगर आपने कमांड बना लिया, तो ऑलमोस्ट शेयर्स में आने वाली सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ये समझ लीजिए कि अगर शेयर्स में कोई टॉपिक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो वो है ये। बाकी तो सभी आसान है। अभी तक आपने पढ़ा इशू एट पार्ट, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। इसके साथ ही साथ आपने प्रीवियस वीडियो में अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ा था। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आइए स्टार्ट किया था कि ये होता क्या है। पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। सपोज दैट एक कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर्स। और कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुए वो हुए 12,000 शेयर्स का। हाउ मच? 12,000 शेयर्स। तो बच्चों देखो, कंपनी ने कितने शेयर इशू किया? इशू किया 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आए? 12,000 के। तो बताओ एप्लीकेशन ज्यादा आए या कम? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो ये 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हैं ये एक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे 2,000 शेयर्स का एक्सेस है। 2,000 शेयर्स ज्यादा आए हैं। इशू किए थे 10,000, एप्लीकेशन टोटल है 12,000, तो हमारे पास कितने का एक्सेस है? 2,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, मतलब ज्यादा लोगों के एप्लीकेशन आए हैं। अब किया क्या जाएगा इनका? अब बेटा कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं इनके लिए। पहला ऑप्शन, या तो कंपनी के डायरेक्टर्स इन सभी शेयर होल्डर को लौटा दें। ये जो 2,000 लोग एक्स्ट्रा आए थे, 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए थे, तो डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो इनको लौटा दे, भाई हमारे पास शेयर्स नहीं है, आप जाइए, अब हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक, या तो इनको लौटा दे, या डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको लौटाएंगे नहीं, हम इनको अलॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलॉट कर लेते हैं। या डायरेक्टर ने यह डिसाइड किया, एक काम किया जाता है, इसमें से कुछ लोगों को लौटा देते हैं और कुछ लोगों को अलॉट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये जो 2,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन आया, तो डायरेक्टर्स ने इसमें क्या डिसीजन लिया? या तो डायरेक्टर डिसीजन क्या लेंगे कि यार हमारे पास शेयर्स नहीं है, ये जो एक्सेस आए इनको लौटा दो। तो या तो वो लौटा देंगे, ये रिटर्न या रिजेक्ट लिखा होगा क्वेश्चन में, या तो रिटर्न होगा या तो रिजेक्ट होगा, या तो एक वर्ड आता है इसका रिफ्यूज। ये तीनों वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, रिटर्न या रिजेक्ट या रिफ्यूज। या तो डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि एक काम किया जाए, कोई बात नहीं, एक काम करो, सबको अलॉट कर लो। क्या होगा? जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कम शेयर्स देंगे, लेकिन सबको मिल जाएगा। ठीक, इनके प्रपोर्शन में हम इनको शेयर्स देंगे। या फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो एक्सेस है उसमें से कुछ को लौटा दो, कुछ को अलॉट कर लो। मान लो इन्होंने कहा कि 1,000 शेयर्स को लौटा दीजिए, 1,000 शेयर्स को लौटा दीजिए और 1,000 शेयर्स को अलॉट कर लीजिए, तो 2,000 ऐसे एडजस्ट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्सेस मनी आती है उसके सिर्फ यही 3 केस बनते हैं। इन तीनों में देखो और लगा है बीच में, और मतलब इन तीनों में से कोई एक ही बनेगा। या तो सबको लौटा देंगे, या तो सबको अलॉट कर लेंगे, या फिर दोनों हो जाएगा। ठीक,
जो भी होगा वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। अब अगर लौटा दिए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमेशा लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अब जाहिर सी बात है मैंने यहां लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो टू अगर लगा है तो जाहिर सी बात है ये क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। टू का मतलब क्या है? ये क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। एंट्री में क्या होता है? डेबिट, मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, तो टू का मतलब ये क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। अगर इन्होंने डिसाइड किया अलॉटमेंट का, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अगर इन्होंने दोनों का डिसाइड किया है, कुछ को लौटाएंगे और कुछ को अलॉट करेंगे, तो बेटा दोनों लिखेंगे। टू बैंक लिखेंगे लौटाने वाले के लिए, कितने शेयर्स लौटा दिए, और टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे जितने हमने अलॉट किए। ठीक, अब सर आपने ये तो बता दिया कि टू लिखेंगे, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, लेकिन मुद्दे की बात इन सबको लिखेंगे कहां? इन सबको हम लिखेंगे कहां? किसके क्रेडिट में लिखेंगे? तो बच्चों ये हमेशा हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन। कहां लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन की एंट्री में ये क्रेडिट होगा। अब सर शेयर एप्लीकेशन की दो एंट्रियां बनती हैं, एक बनती है ड्यू की, एक बनती है रिसीव की, तो ये कौन सी एंट्री में क्रेडिट होगा? तो बच्चों ये हमेशा ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट होगा। कौन सी एंट्री में? ड्यू वाली। ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है? तो याद कीजिए, ड्यू वाली एंट्री सेकंड एंट्री होती है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की हमेशा रिसीव की बनती है, और दूसरी एंट्री कौन सी बनती है? ड्यू वाली। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तीनों में से चाहे जो हो, अगर लौटाया है तो लौटाने के लिए हमको क्या यूज करना है? टू बैंक अकाउंट। अगर ये अलॉट हुए हैं तो क्या यूज करना है? शेयर अलॉटमेंट। अगर दोनों हुआ है तो क्या यूज करना है? टू बैंक अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कहां पे यूज करना है? तो शेयर एप्लीकेशन की कौन सी एंट्री में? ड्यू वाली एंट्री में। ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे लगाया कैसे जाएगा, इसके अमाउंट को कैसे डालेंगे, या बाकी इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 रुपीज पर शेयर। ठीक, एट अ प्रीमियम 2 रुपीज पर शेयर। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था, जैसा आप अभी तक लगाते थे। तो देखो 3 हो गया एप्लीकेशन पे, 5 हो गया प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पे, तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा? टोटल आना चाहिए 12 भाई, 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज प्रीमियम, टोटल आना चाहिए 12। तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 4। तो जो 4 होगा वो फर्स्ट कॉल का होगा। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या लिखा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ऊपर आपके कितने शेयर इशू हुए थे? बताओ। देखो यहां पे ऊपर आपके 60,000 शेयर्स इशू हुए थे ना? इशू हुए 60,000, आया कितना? 82,000। और द डायरेक्टर इज सॉल्व टू अलॉट एज फॉलो। डायरेक्टर ने कैसे अलॉट किया? तो देखो किया है, 30 को 20 दिया, 50,000 एप्लीकेंट को 40,000 शेयर्स दिए, और 2,000 को नील दिया। 2,000 को नील दिया मतलब सभी को भाई है क्या, अगर 30 को 30 दे देगा तो 50 को फिर देगा कम। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम इस तरीके से अलॉटमेंट देंगे, 30,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर्स देंगे, और 50,000 एप्लीकेशन के शेयर्स को 40,000 देंगे, और बाकी 2,000 को कुछ भी नहीं देंगे। तो बेटा जिनको कुछ भी नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि इनको हमने लौटा दिया, और जिनको हमने दिया है कहीं ना कहीं वहां पे अलॉटमेंट भी है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने लौटाया भी है और अलॉट भी किया हुआ है। ठीक,
क्योंकि देखो एक्सेस कितना हुआ था, अगर बात करो तो इशू किए थे हम 60,000, एप्लीकेशन आया था 82,000 का, तो बताओ कितने थाउजेंड का एक्सेस हुआ। अगर एक्सेस देखोगे तो 22,000 का हुआ कि नहीं हुआ। अब 22 में से हमने लौटाया है कितनों को, सिर्फ 2,000 को लौटा दिया है, बाकी 20,000 को क्या किया, बाकी 20,000 को अलॉट किया। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। चलो अब आगे बढ़े, एंट्री बनाए। चलिए आइए देखते हैं एंट्री बनाते हैं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तभी एंट्री समझ में आएगी। बच्चों जिसकी पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी जैसे एज यूजुअल बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब यहां पे बच्चों अमाउंट क्या आएगा, तो बताओ 60,000 से मल्टीप्लाई होगा कि 82,000 से। तो याद रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में ये जो पहली एंट्री होती है, पहली एंट्री वो हमेशा जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा, 82,000 इंटू 3 क्या है, एप्लीकेशन मनी। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कि जो एप्लीकेशन की पहली एंट्री का मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा किससे होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना टोटल एप्लीकेशन रिसीव होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। चलो तो 82,000 इंटू 3 बताओ कितना आ जाएगा, 2,46,000, 2,46,000। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम इसकी दूसरी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही बनती है, यही बनती है ना। अब अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इसी ड्यू वाली एंट्री में बैंक और अलॉटमेंट एडजस्ट होंगे। हमेशा याद रखिएगा इसी ड्यू वाली एंट्री में बैंक और अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में चेंजेस कहां आते हैं, समझ में आ गया। इसी ड्यू वाली एंट्री में अगर लौटाया है तो टू बैंक लिख देंगे, अलॉट किया है तो टू अलॉटमेंट लिख देंगे। यहां पे दोनों हुआ था, यहां पे हमने 2,000 लौटाया था और बाकी अलॉट किया था। तो चलो हम यहां दोनों लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो एक्सेस आया था वो अलॉट भी हुआ था और उसको हम लौटा भी दिए थे, तो यहां लिखेंगे लौटाने के लिए टू बैंक अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों सबसे बड़ी चीज क्या है, बच्चे एंट्री तो बना लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनसे अमाउंट में मिस्टेक हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान से देखिएगा अमाउंट कैसे डालेंगे। इन सभी में मल्टीप्लाई तो होगा, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री है तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 3, तो सभी में मल्टीप्लाई होगा 3 से। लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो बेटा ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हमेशा हम इशू वाले शेयर्स डालते हैं। कितने शेयर इशू हुए थे, 60,000। कोई दिक्कत, शेयर कैपिटल में मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा, जितने शेयर आपके इशू होंगे, जितने शेयर इशू होंगे। तो 60,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,80,000। कोई दिक्कत। इसके बाद बैंक में हम उन शेयर्स को डालेंगे जितने हमारे रिजेक्टेड होंगे। देखो यहां पे कितने रिजेक्ट हुए, 2,000, तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6,000। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो बाकी बचे, टोटल कितने शेयर थे, 82 थे, देखो 62 एडजस्ट हो गए, बचे कितने, 20,000। इस 20,000 को हम कहां लिखेंगे, अलॉटमेंट में, क्योंकि 22 में से 2 को लौटा दिया तो 20 को तो अलॉट किया था ना। 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000। अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए यहां पे 2,46,000 ही आएगा। तो इस एप्लीकेशन के अमाउंट, इस एप्लीकेशन के अमाउंट और इस एप्लीकेशन के अमाउंट सेम होना चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है, समझ में आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट कैसे करना है, कहां पे क्या एडजस्ट होगा, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए 1-2 बार इसे पीछे जा जाके देख लीजिएगा।
अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 मिनट पॉज कीजिएगा, फिर बैक जाइएगा, फिर देखिएगा, 110% समझ में आ जाएगा। ठीक। अब बच्चों देखो, एप्लीकेशन की तो एंट्री बन गई। अब इसके बाद बेटा इसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक, तो आप देखते हैं अलॉटमेंट की क्या एंट्री बनती है। इसको हटा दें, तब बनाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। चलो, अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या बनेगी, जैसे एज यूजुअल बनती है वैसे हम बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां प्रीमियम भी था तो यहां पे हम प्रीमियम भी लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब बताओ प्रीमियम कितना था, 2 था, तो अगर प्रीमियम 2 है तो 3 हो जाएगा, ये 3 2 5। अब बताओ यहां पे कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा, 82,000 से होगा कि 60,000 से। बस ओवर सब्सक्रिप्शन में यही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, पहली एंट्री आपने जो एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई की थी वो थी 82,000 की, फिर यहां पे ये 22,000 एडजस्ट हो गया, 2 को लौटा दिया और 20 को हमने अलॉट कर लिया। अब अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सभी पे जो शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे वो इशू वाले होंगे। ठीक, इशू वाले मतलब 60,000, इसका ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत कीजिएगा। सिर्फ पहली एंट्री 82,000 से होती है, अलॉटमेंट से सभी एंट्री इशू वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई होगी, इशू वाले शेयर से। तो 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1,80,000, और 60,000 इंटू 2 1,20,000। ठीक, टोटल कितना हो गया, 3 लाख, टोटल हो गया 3 लाख। अब इसकी जो रिसीव वाली एंट्री है उसको अच्छे से देखना, एकदम ध्यान से, कायदे से देखना। ठीक, इसकी रिसीव वाली एंट्री को मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। जब हम इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही बनाते हैं। अलॉटमेंट के सामने वो अमाउंट डालेंगे जो इस अलॉटमेंट के सामने था, कितना था, 3 लाख। अब बच्चों यहां पे एक चीज जो बताने जाओ उसको सीखना, तभी जाके ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा। अगर ये रिसीव वाली, ये एप्लीकेशन की एंट्री में, अगर एप्लीकेशन की एंट्री में ये अलॉटमेंट आया हुआ है, ध्यान से सीखना, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर एप्लीकेशन की एंट्री में ये अलॉटमेंट यहां लिखा हुआ है तो ये अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ये कहां एडजस्ट होगा, ये यहां पे आके एडजस्ट हो जाएगा। कहां, अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में हमेशा लिखेंगे क्या, ये कहां से आया, तो ये आया शेयर एप्लीकेशन से। कहां से आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां पे क्रेडिट था, एडजस्ट होगा तो डेबिट। क्यों, ऐसा क्यों हुआ वो जानो। देखो ये अलॉटमेंट का पैसा था कितना, 60,000। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 60,000, जो कि हमको कहां मिलना चाहिए था, हमको ये अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था, लेकिन हमको कहां मिल गया, एप्लीकेशन पे मिल गया। तो बताओ जब ये पहले से ही एप्लीकेशन पे मिल गया तो क्या ये अलॉटमेंट पे मिलेगा, नहीं। तो ये अब अलॉटमेंट पे 60,000 नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हमको पहले ही मिल चुका था। अब बेटो 3 लाख में से 60,000 माइनस हो जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 2,40,000। अब तुम्हारा जाके यहां पे कंप्लीट हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, पहले तो रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे, हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने रिसीव शेयर्स आए थे। फिर जो एक्सेस मनी है उसका किया क्या गया, अलॉट किया गया कि लौटाया गया कि दोनों किया गया। अगर दोनों होगा तो दोनों यहां लिखेंगे अलॉटमेंट बैंक, अगर लौटा देगा तो बैंक लिखेंगे, और अगर टोटल अलॉट हो जाएगा तो सिर्फ अलॉटमेंट लिखेंगे। और फिर इसके अमाउंट को हमने यहां पे कैसे डाला, अभी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद हम अलॉटमेंट की पहली एंट्री तो नॉर्मल जैसे बनती है वैसे बना लेंगे, लेकिन हमेशा रिसीव वाली एंट्री में, हमेशा रिसीव वाली एंट्री में
अगर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट है तो ये हमेशा रिसीव वाली एंट्री में जाके एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा अगर पहले मिल चुका है तो अब एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए देखो ये यहां से जाके यहां पे एडजस्ट हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 और माइनस करने के बाद कितना बचा, माइनस करने के बाद बचा 2,40,000। अब ये एकदम सही हुआ, कोई दिक्कत। अब बच्चों इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रियां बनानी है एज यूजुअल जो बनती है, दोनों एंट्रियां यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ बैलेंस अभी कितना बचा हुआ था, तो 5 3 8 4 रुपीज बैलेंस बचा था, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री 4 रुपीज से बनेगी एज यूजुअल जैसे बनती है। मतलब पहले ड्यू वाली शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या बनेगी, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो वही 60,000 इंटू 4, सभी एंट्री में अब मल्टीप्लाई होगा 60,000 से। सिर्फ पहली एंट्री में 82 से होता है, 60,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2,40,000। 2.4 लाख में लिख देता हूं, 2,40,000। ठीक, आप पूरा लिखिएगा। इसका इसकी बैंक वाली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी कितना 2.4 लाख, 2.4 लाख, 2,40,000। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं, 1-2, तो और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। चलो, हाँ बच्चों, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में आया भी हुआ है। आइए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, पहले अच्छे से पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप अ पावर प्लांट। फॉर रेजिंग फंड द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, कंपनी ने कितना इशू किया बच्चों, 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 3 रुपीज। मतलब 10 रुपीज का शेयर प्लस 3 रुपीज प्रीमियम, टोटल कितना हुआ, 13 रुपीज हमको मिलने चाहिए। अब यहां पे एक चीज लिखिए, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब ये पूरा अमाउंट हमको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे। ठीक, अब एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स, ओ माय गॉड, वर रिसीव्ड। मतलब बच्चों इशू किया था आपने केवल 8,50,000, ये इशू हुआ था, और आया कितना, 20 लाख, ये आपको रिसीव हुआ। तो बताओ कितना एक्सेस हुआ, अगर 20 लाख में से माइनस कीजिए 8,50,000 को, तो 11,50,000 शेयर्स एक्सेस हो गए। मतलब इतना आपके पास एक्सेस शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं। आइए देखते हैं डायरेक्टर ने इनका किया क्या। एप्लीकेशन ऑफ 3 लाख शेयर्स फॉर रिजेक्टेड, ओके, 3 लाख शेयर्स को तो रिजेक्ट किया गया। चलो 11,50,000 में से 3 लाख को रिजेक्ट किया गया, अगर 3 लाख को रिजेक्ट कीजिए कितना बचा, 8,50,000। अभी भी 8,50,000 बचे हैं, क्योंकि इनको क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। इसमें से 3 लाख को रिजेक्ट किया गया, अभी भी 8,50,000 बचे हुए हैं। इस 8,50,000 का किया क्या गया, एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। अच्छा सा ये एक नया वर्ड आ गया, प्रो राटा। ये क्या होता है, प्रो राटा का बेटा सिंपल से मतलब होता है प्रपोर्शनेट बेसिस, प्रपोर्शनेट बेसिस। ठीक, प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट, कि 3 लाख शेयर्स को लौटाने के बाद बाकी जो बचे हमने उनको प्रपोर्शनेट अलॉट किया। अब ये प्रपोर्शनेट अलॉट होता क्या है, तो अभी जो तुमने पढ़ा था पीछे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि देखो 2,000 को लौटाया, तो अगर 2,000 को लौटाया टोटल आया था कितना, 82,000। 82 में से 2 को लौटा दिया था, अलॉट कितने को किया था, 60,000 शेयर होल्डर, मतलब 80,000 शेयर होल्डर्स को उसने 60,000 अलॉट किया था, यही तो किया था।
भाई दो ही को तो लौटाया था। 80,000 एप्लीकेंट को 60,000 शेयर्स उसने इशू किए थे। तो इस इशू को ही क्या कहते हैं, इसी इशू को कहते हैं प्रोराटा। क्या कहते हैं? प्रोराटा। ये कुछ है नहीं, सिर्फ नाम का है। जैसे पहले ट्रीटमेंट था वैसे ही ट्रीटमेंट यहां भी होगा। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट ये है, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन की ही एंट्री बननी है, क्योंकि पूरा पैसा आपको कहां मिल गया? एप्लीकेशन पर मिल गया। तो आइए एप्लीकेशन की हम दो एंट्रियां पहले बना लेते हैं। ठीक, एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी ओए सब्सक्रिप्शन होता है तो यहां पे आपको कितने शेयर रिसीव हुए थे? 20 लाख। तो पहली एंट्री हमेशा रिसीव वाले शेयर से मल्टीप्लाई होगी। 20 लाख इंटू 13, 20 लाख इंटू 13। बताओ बच्चों कितना अमाउंट आएगा? 20 लाख इंटू 13 तो 13 दूनी 26। मतलब आ जाएगा यहां पे 2 करोड़ 60 लाख। कितना जाएगा? 2 करोड़ 60 लाख। कोई दिक्कत? तो 20 लाख इंटू 13 2 करोड़ 60 लाख। अब बच्चों देखो यहां पे हुआ क्या, यहां पे सिर्फ एक छोटी सी घटना घटित हो गई। क्या? जल्दी बताओ क्या हुई? तो देखिए यहां पे ये हुआ कि 3 लाख शेयर्स को लौटा दिया गया और बाकी को प्रोराटा बेसिस से अलॉट किया गया। तो सर आपने तो कहा था यहां पे जब दोनों होगा तो यहां दोनों लिखेंगे। तो देखो यहां पे पहली चीज तो प्रीमियम था, हम पहले प्रीमियम लिख देते हैं, क्योंकि जब पूरा पैसा यहां मिलेगा तो प्रीमियम भी इसी पे मिलेगा। और फिर यहां पे हम लिखते हैं टू बैंक जो लौटाया है, और फिर यहां पे टू अलॉटमेंट भी होना चाहिए, लेकिन यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा। अब सर ये क्या नया गेम आ गया? अभी तो आप कहते जब दोनों होगा तो दोनों लिखेंगे, अब आप कहें सिर्फ बैंक लिखेंगे और अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा नहीं लिखेंगे। क्यों? याद रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल जाता है, अगर टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है, तो हम हमेशा जितने भी एक्सेस होंगे उनको हमेशा हम सिर्फ लौटा देंगे। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर टोटल शेयर्स का अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल जाता है तो हम सभी एक्सेस शेयर्स को हमेशा लौटा देते हैं, हमेशा लौटा देते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजिंग के लिए आपको 3 लाख दिया है और बाकी लिखा है कि अलॉटेड किए गए, नहीं, हम सबको लौटा देंगे जितने भी एक्सेस हुए थे। तो आओ देखते हैं इसकी एंट्री में अमाउंट कैसे डालेंगे। तो बेटा देखो एक शेयर की यहां जो शेयर कैपिटल है उसमें हम लिखेंगे 10 रुपीज, क्योंकि एक शेयर की कीमत थी 10, और प्रीमियम यहां कितना लिखेंगे? 3। शेयर कैपिटल और प्रीमियम था 3 और यहां लिखेंगे 10। हमेशा अभी मैंने क्या बताया, शेयर कैपिटल किससे मल्टीप्लाई होगा? जितने शेयर हमारे इशू हुए थे, इशू कितने हुए थे? 8,50,000, और प्रीमियम भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 8,50,000 से। यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों 8,50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 85 लाख। और 8,50,000 इंटू 3 कितना होगा? जल्दी बताओ। 8,85,000 इंटू 3 तो 25,50,000। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लौटाएंगे कितने को? तो मैंने क्या कहा, जितना भी एक्सेस होगा वो सब लौटा देंगे। तो देखो एक्सेस कितना हुआ था? 20 लाख माइनस 8,50,000, एक्सेस आएगा 11,50,000 आएगा। हमने इस 11 लाख
50,000 शेयर्स को लौटा दिया। कितने के हिसाब से? 13 के हिसाब से। भाई एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी थी? 13 थी ना। 10 वो 10 तो टोटल अमाउंट था प्लस 3 रुपीज प्रीमियम था, तो टोटल 13 के हिसाब से हमने इनको लौटा दिया। तो बताओ 13 के हिसाब से अमाउंट क्या आएगा? तो 11,50,000 शेयर होल्डर को हमने 13 के हिसाब से पैसा वापस किया, तो आ गया 1,49,50,000। 1,49,50,000। कोई दिक्कत? अमाउंट समझ में आ गया? तो बस ये कंडीशन याद रखिएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल जाता है तो जितना भी एक्सेस होगा उसको हम कभी भी आगे अलॉटमेंट पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो अलॉट वाली एंट्री बनेगी नहीं, तो एडजस्ट कहां से होगा। इसलिए हम सभी एक्सेस को लौटा देते हैं। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे बैंक आया है और जितना भी एक्सेस हुआ था हमने सबको लौटा दिया। इसलिए यहाँ पे अमाउंट कितना लौटाया है? तो हमने लौटाया है 1,49,50,000। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 1,49,50,000 प्लस 25,50,000 प्लस 85 लाख, तो आप देखेंगे 2,60,00,000 यहां आ जाएगा। आप तीनों को जोड़ लीजिए, 2,60,00,000 आएगा। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट मैंने जैसा कहा हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये अमाउंट देखो इक्वल है कि नहीं है? जो इस एप्लीकेशन के सामने वही इस एप्लीकेशन के सामने। तो बच्चों ये था बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन और इसका ये ट्रीटमेंट था। तो यहाँ पे मैंने जो चीज बताई आपको उसको हमेशा याद रखिएगा कि टोटल अमाउंट अगर एप्लीकेशन पे मिल गया तो हमेशा एक्सेस को लौटा देना है, कभी भी वो अलॉट नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स, ओके। 10 ईच, प्रीमियम कितना था? 2, मतलब 10 + 2 टोटल हमको 12 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 12। पेबल 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, 5 3 8, वही कितना बचेगा फर्स्ट कॉल पे? तो फर्स्ट कॉल पे बचेगा 4 रुपीज बचेगा। एप्लीकेशन पर रिसीव्ड कितना हुआ? 62,000। बच्चों देखो इशू कितना किए थे? इशू किए थे 30,000, आया कितना? 62,000। तो बताओ एक्सेस कितना हुआ? तो सर यहाँ तो एक्सेस दिखाई दे रहा है 32,000 का, दिख रहा है? ये 32,000 आपके पास एक्सेस आया हुआ है। अब द डायरेक्टर रिसॉल्व इट दैट, डायरेक्टर ने क्या किया? 20,000 को 10,000 दिया, 40,000 को 20,000 दिया। हमको ढूंढना क्या होता है कितनों को नहीं दिया। तो हमको ये मिल गया कि 32,000 में से 2,000 को एक भी नहीं दिया, मतलब 2,000 को रिजेक्ट किया। तो बेटा जब भी ऐसे अलॉटमेंट आएंगे तो आपको हमेशा ढूंढना उसी को है, कितनों को हमने दिया ही नहीं। तो देखो जो एक्सेस था 32, इसमें से हमने 2 को क्या किया? लौटा दिया, मतलब 30 को अलॉट किया। भाई 2 को लौटा दिया तो 30 को क्या किया? अलॉट किया। ठीक, तो आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। अब तो मेरे ख्याल से एंट्री बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम बना देते हैं। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मल्टीप्लाई किससे होगा? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने क्या बताया, जितने शेयर्स आपको रिसीव होंगे उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों 62,000 इंटू 3 बताओ कितना होगा? तो आएगा 1,86,000। ठीक, अब इसके बाद दूसरी एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहां पे हमने देखा हमने लौटाया भी था, टू बैंक हो गया, और हमने अलॉट भी किया था, टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। क्यों हमने यहां अलॉटमेंट लिखा? क्योंकि यहां पे अलॉटमेंट आगे है। अगर टोटल पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाता तब ये अलॉटमेंट ना लिखते, पूरा का पूरा एक्सेस हम लौटा देते, टोटल एक्सेस हम लौटा देते। ठीक, चलिए अब आगे आइए।
तो देखिए यहां पे हमने क्या सिखाया, हमेशा शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने इशू हुए, इशू कितना हुआ 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की है 3 की, तो 30,000 इंटू 3 कितना होगा 90,000। हमने लौटाया कितना, तो हमने लौटाया सिर्फ 2,000, 2,000 इंटू 3 कितना होगा 6,000, और बाकी कितने को अलॉट किया 30,000 इंटू 3 90,000। अब बेटा इन तीनों को जोड़ो, देखो 1,86,000 आता है, आ गया ना। देखो ये अमाउंट टैली हो गया, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। चलो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या बनेगी, वही एज यूजुअल जो बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां प्रीमियम भी था तो हम यहां प्रीमियम भी लिख देंगे। प्रीमियम कितना था, 5 में 2 प्रीमियम था तो 2 प्रीमियम हो गया और 3 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने क्या बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एप्लीकेशन में पहली एंट्री रिसीव से होती है, बाकी सभी एंट्री इशू से होती है, तो इशू से मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ पहली एंट्री रिसीव से मल्टीप्लाई होती है, बाकी जितनी भी एंट्रियां होंगी वो सब इशू, नंबर ऑफ इशू शेयर से मल्टीप्लाई होगी। 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90,000, और 30,000 इंटू 2 60,000, यहां पे 1,50,000। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस अलॉटमेंट के सामने वही अमाउंट होगा जो ऊपर इस अलॉटमेंट के सामने था, कितना था यहां पे 1,50,000। ठीक बच्चों, अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि अगर एप्लीकेशन पे ये अलॉटमेंट हमको दिखाई दे गया, एप्लीकेशन पे ये अलॉटमेंट अगर हमको दिखाई दे गया, तो ये अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में जाके एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 90,000, तो 1.5 लाख में से 90,000 माइनस हुआ, कितना बचेगा 60,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया ये आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बाद हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, देखो अमाउंट यहां पे आएगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था 4 रुपीज, और किससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ इशू शेयर्स 1,20,000 आएगा। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 1,20,000 और 1,20,000। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, ये दोनों फर्स्ट कॉल की है, ये अलॉटमेंट की रिसीव है, अलॉटमेंट की ड्यू है, यहाँ पे यहाँ से बांट देते हैं हम, तो ये एप्लीकेशन की रिसीव वाली है और ये एप्लीकेशन की ड्यू वाली है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद है कि अब तक ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया होगा, बस इतना ही ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए कि 50% शेयर समझ में आ गए, 50% शेयर आपको समझ में आ गया। बस इसी टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद टाटा एंड बाय बाय। तो पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सन लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन कितना 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। अब यहां तो प्रीमियम था नहीं, तो 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, 4 3 7, तो कॉल पे कितना बचेगा, कॉल पे बचेगा 3, 4 3 7 3 10 हो गया।
कंपनी रिसीव 45,000 शेयर। इशू कितना किए थे बच्चा? इशू किए थे 25,000। रिसीव कितना हुआ? 45,000। एक्सेस कितना हुआ? 20,000। ये क्या हुआ? एक्सेस हुआ। ठीक, अब देखो इसका किया क्या गया। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर गिवन 10,000, मतलब 10 को 10 दे दिए, 30 को 15 दिए, 5 को नॉट अलॉटेड, मतलब 5 को एक भी नहीं दिए। तो हमको तो बस यही ढूंढना था ना किसको नहीं दिए। चलो 20 में से 5 को नहीं दिए, मतलब 5 को क्या किया गया? 5 को किया गया रिजेक्ट। 20,000 एक्सेस में से 5 को लौटा दिए, बाकी बचे कितना? 15 बचे, इन्हीं को क्या किया गया? अलॉट किया गया। ये कहानी समझ में आ गई कि 25 इशू किए थे, 45 आए थे, 20 एक्सेस हुआ। 20 में से देखो यहां लिखा है 5 को एक भी नहीं दिया, तो 5 को लौटा दिए, बाकी 15 को क्या किया? 20 में से 5 को लौटाया, बाकी 15 को अलॉट किया। ठीक, अब देखो लिखा नहीं एक्सेस मनी ऑन प्रोराटा वाज एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो ठीक, एक्सेस मनी क्या होगा? जो भी एक्सेस होगा लौटाने के बाद वो प्रोराटा के बेस से अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, वो तो होता ही है, अभी तक आपने यही सीखा है। पास जनरल एंट्री एज्यूमिंग द होल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। आपको जनरल एंट्री बनाना है ये मान के कि पूरा पैसा कंपनी को मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री कौन सी बनेगी? एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमेशा किससे मल्टीप्लाई होती है? जल्दी बताओ। जितने शेयर रिसीव होते हैं 45,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 की। तो 4 3 12, 1,20,000 और 5 3 15, मतलब 1,35,000। 1,35,000। कोई दिक्कत? यहां तक आ गया? चलो अब हम इसकी दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? देखो पहली एंट्री तो बन गई, दूसरी एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो एक्सेस आया था उसके साथ क्या किया गया था? तो उसके साथ दोनों किया गया था, लौटाया भी गया था, अलॉट भी किया गया था। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे। शेयर कैपिटल में हमेशा मैंने क्या सिखाया? इशू से मल्टीप्लाई होगा। इशू हुआ था 25,000 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितने की थी? एप्लीकेशन मनी तो 4 थी, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? नहीं एप्लीकेशन में सॉरी 3 थी, 4 नहीं थी, 3 थी, 4 तो अलॉटमेंट था। 25 इंटू 3 75,000। ठीक, इसके बाद कितने को लौटाया था? तो आप देखिए 5,000 को हमने रिजेक्ट किया था। 5,000 इंटू 3 15,000। अब बाकी कितने बचे थे? बचे थे 15,000 जिनको हमने अलॉट किया था। कितना हो गया? 45,000। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो आपको 1,35,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये 1,35 ये 1,35 मैच हो गया। एक एंट्री आपकी ये बन गई, एक एंट्री आपकी ये बन गई। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की। चलिए आइए देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं अलॉट लिखता हूं, आप अलॉटमेंट लिखिएगा। आप मत अलॉट लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब बच्चों देखो क्या यहां प्रीमियम था? क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम नहीं था। जब प्रीमियम नहीं था तो यहां नहीं आएगा। अब इसका अमाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा? हमेशा सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव से मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद जितनी भी एंट्री बनेगी सब इशू से मल्टीप्लाई होगा। इशू कितना था? 25,000 और अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 4। कितना हो जाएगा? 1 लाख। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस अलॉटमेंट के सामने वही आएगा जो ऊपर था, 1 लाख। अब बच्चों मैंने क्या सिखाया कि अगर एप्लीकेशन पे आपने अलॉटमेंट देख लिया तो ये बताओ अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री में, रिसीव वाली में आके एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में ये जाके एडजस्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये कहाँ से आया? एप्लीकेशन से आया। कितना आया? तो ये आया 45,000। अब 1 लाख में से 45,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 55,000। यहाँ पे 55,000 अमाउंट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 25,000 इंटू 3, कितना हो गया? 75,000। ठीक, ये तो नॉर्मल बनेगी जैसे बनती है। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री बना देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा? 75,000। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, और आज का ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो उम्मीद है ये टॉपिक में आपको काफी मजा आया होगा, आपने सभी क्वेश्चंस लगाए होंगे, और ये उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी मैसेज भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, ईमेल पे मैसेज भेज दीजिए, कम्युनिटी में मैसेज भेज दीजिए, जहां भी जो भी आपको सुविधा पड़े आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद यही है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा ये आपको अच्छे से आएगा। तो बच्चों बस आज के लिए थैंक यू। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं वो टॉपिक आपको यहाँ लिखूंगा नहीं, यहाँ बताऊंगा नहीं कि कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये सस्पेंस है। तो देखिए कल मैं कौन सा टॉपिक लेके आता हूँ। जो भी टॉपिक लेके आऊंगा बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा, तो आप इस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस बता दिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों बस आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।